नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में इन दिनों महागठबंधन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जहां एक और वोट अधिकार यात्रा के जरिए विपक्ष चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर खुद महागठबंधन के नेता गंभीर सवालों के घेरे में है। कांग्रेस और आरजेडी पूरे राज्य में व्यापक यात्रा की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह यात्रा जनहित के मुद्दों से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप और सियासी विरोध की रणनीति बनती जा रही है। सवाल यह है कि जब जनता आज महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे ठोस मुद्दों पर जवाब चाहती है, तब महागठबंधन चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की मुहिम में लगा हुआ है। क्या यही उनकी चुनावी रणनीति का मूल होगा? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, खुद एक बड़ी किरकिरी का सामना कर रहे हैं, जहां उन पर फर्जी वोटर आईडी रखने का आरोप लगा है और उनसे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वे इन सवालों का जवाब दें। ऐसे में जब नेतृत्व खुद सवालों में उलझा हो और गठबंधन के भीतर क्रेडिट पॉलिटिक्स, सीट बंटवारे की तकरार और नेतृत्व को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हों, तो वोट अधिकार यात्रा जनसंवाद का माध्यम बनने की बजाय एक सियासी ड्रामा बनकर ना रह जाए। और यही सबसे बड़ा सवाल अब जनता के मन में है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन में बड़ी खींचतान। बिहार की राजनीति में इन दिनों चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि SIR को लेकर उबाल है। एक और जहां चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है और इसके जरिए लाखों वास्तविक वोटरों को सूची से बाहर किया जा रहा है। विपक्ष के अनुसार ये पूरा अभियान खासकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं को लक्ष्य बना रहा है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि फर्जी नामों को सूची में शामिल किया जा रहा है, जिससे सत्तारूढ़ दल को चुनाव में फायदा मिले। इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा महागठबंधन चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट हो रहा है और इस संघर्ष को सड़कों तक ले जाने का फैसला कर लिया गया है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार की धरती से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और ये यात्रा केवल एक पदयात्रा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मुहिम है जो लोकतंत्र के मूल स्तंभ वोट के अधिकार की रक्षा के नाम पर राहुल गांधी यानी कि महागठबंधन द्वारा चलाई जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी और 2 हफ्तों तक बिहार के 21 से अधिक जिलों से होते हुए गुजरेगी। यात्रा के समापन के तौर पर पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे महागठबंधन के शीर्ष नेता शिरकत करेंगे। इस यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, वाम दलों के प्रमुख चेहरे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। यात्रा के दौरान सार्वजनिक सभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी और आम जनता से संवाद के कार्यक्रम रखे गए हैं। लेकिन आखिर इस यात्रा में वो क्या जवाब देंगे जनता को? सिर्फ एक मुहिम चला रहे हैं? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ही तर्ज पर एक और हाइब्रिड मॉडल में संचालित होगी, जिसमें फिजिकल उपस्थिति के साथ सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से इस यात्रा को जनता के लोकतंत्र की सच्चाई से रूबरू कराने का अभियान बताया जा रहा है। बात करें आरजेडी के नेता इसे वोट चोरी के खिलाफ जन जागरण करार दे रहे हैं, लेकिन जहां यात्रा की घोषणा से विपक्ष में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, वहीं कुछ अंतर विरोधी और राजनीतिक दरारें भी साफ दिखने लगी हैं। एक और यात्रा का ऐलान कर रहे हैं तो दूसरी ओर अंतर विरोधी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन में सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ये यात्रा वास्तव में किसकी है, राहुल गांधी की या तेजस्वी यादव की? कांग्रेस इस यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी को सौंपना चाहती है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक बार फिर जननायक के तौर पर पेश किया जा सके और कांग्रेस की जमीनी स्थिति को भी मजबूत किया जा सके। भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय यात्रा हो जैसी मुहिमें राहुल गांधी पहले ही खुद को जमीन से जुड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर चुके हैं और अब बिहार की ये यात्रा उनके राजनीतिक करियर की एक और अहम कड़ी हो सकती है, माना जा सकता है, क्योंकि वो अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश में लगे हुए हैं, जमीनी पकड़ बनाना चाह रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव जो राज्य की राजनीति में विपक्ष के मुख्य चेहरे हैं,
वे भी इस यात्रा से अपनी राजनीतिक पूंजी बढ़ाने की फिराक में हैं। नतीजन यात्रा के नेतृत्व को लेकर अंदर खाने खींचतान तेज हो गई है। इस खींचतान की झलक उस वक्त भी दिखी जब यात्रा की तारीखों को लेकर संशय बना रहा। पहले ये 10 अगस्त से शुरू होने वाली थी, लेकिन अचानक बाढ़ और बारिश का हवाला देते हुए इसे 17 अगस्त तक टाल दिया गया। लेकिन कई जानकारों के अनुसार और एक अंदाजा लगाए तो यात्रा की तारीख में बदलाव की असल वजह तेजस्वी यादव को लेकर उपजे विवाद और उनकी छवि पर उठे सवाल थे। जी हाँ, ऐसा कयास हम लगा सकते हैं, क्योंकि खासकर 2 वोटर आईडी रखने के मामले में तेजस्वी घिर गए थे। उसके बाद ही ये यात्रा पीछे कर दी गई। तेजस्वी यादव की 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला न केवल उनके व्यक्तिगत रूप से परेशानी का सबब बना है, बल्कि महागठबंधन की नैतिकता और चुनाव आयोग पर उठाए गए उनके आरोपों को भी कमजोर करता है। जिस गठबंधन का मुख्य नेता खुद 2 वोटर आईडी रखने का आरोपी हो, वह चुनाव आयोग को पक्षपात का दोषी कैसे ठहरा सकता है? ये सवाल अब जनता के बीच उठने लगा है कि तेजस्वी क्या जवाब देंगे। उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड कहां से आया? तेजस्वी पर आरोप है कि उनके पास 2 अलग अलग पते पर 2 वोटर आईडी, एक पटना में और दूसरा उनके पुराने निर्वाचन क्षेत्र में। पक्ष के इस आरोपों के जवाब अब तक तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक रूप से नहीं दिया है, और आने वाले दिनों में जब ये यात्रा बिहार के गांव-गांव पहुंचेगी, तब जनता उनसे सीधा सवाल पूछ सकती है कि इस सवाल का जवाब न देना या यात्रा की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। इससे न केवल यात्रा की साख को झटका लगेगा, बल्कि महागठबंधन की एकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। महागठबंधन की इस यात्रा को लेकर एक और संकट उस वक्त गहराया जब मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद की दावेदारी ठोक दी। जी हां, और साथ ही 60 सीटों की मांग भी रख दी। इससे पहले मुकेश सहनी के बयान आ चुके हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम पद की ही दावेदारी ठोकी है, लेकिन आरजेडी की तरफ से एक बड़े नेता ने इसको खारिज कर दिया है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि यात्रा के पीछे एकजुटता दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, वे केवल ऊपर से है। भीतर ही भीतर महागठबंधन में कई दरारें हैं, क्योंकि उन्होंने मुकेश सहनी के इस दावे को सीधे सीधे खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कोई भी अभी फैसला नहीं हुआ है। तेज प्रताप यादव भी समय समय पर अपने बगावती तेवर दिखा चुके हैं। सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया। कांग्रेस भले ही राहुल गांधी की यात्रा को राष्ट्रीय विमर्श में बदलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यदि महागठबंधन के भीतर ये टकराव ऐसे ही चलते रहे तो यात्रा महज एक राजनीतिक तमाशा बनकर रह जाएगी। जनता भी अब सजग हो चुकी है। वे सिर्फ नारों पर नहीं, ठोस जवाबों पर यकीन करती है, और जनता को भी ठोस विजन चाहिए। इसलिए अगर जनता ने तेजस्वी से 2 वोटर आईडी, सैनी से डिप्टी सीएम की मांग या तेज प्रताप से उनके बयानों पर सवाल पूछे, तो इन नेताओं के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होगा। ये यात्रा उनके लिए एक उलझन बन जाएगी। खैर, तेज प्रताप यादव तो इस यात्रा का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तेज प्रताप के बगावती तेवरों के बारे में तेजस्वी से सवाल किया गया तो आने वाले समय में ये उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ा करेगा। चुनाव आयोग की बात करें तो आयोग ने कई बार स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और नियमों के अनुसार है। आयोग के अनुसार किसी भी गड़बड़ी को सही करने का पूरा समय और अवसर दिया गया है। आयोग ने दावा किया है कि एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें पुराने, मृत, डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। चुनाव आयोग ने महागठबंधन के आरोपों को बेबुनियादी बताया है और कहा है कि यदि किसी को कोई भी आपत्ति है तो वह तय प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये यात्रा वाकई महागठबंधन के लिए फायदेमंद होगी या उल्टा उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर देगी। इस यात्रा के जरिए अगर विपक्ष जनता के बीच ये संदेश देने में सफल हो जाता है कि एसआईआर प्रक्रिया में पक्षपात हो रहा है और लोकतंत्र खतरे में है, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक लाभ बन सकता है। लेकिन किस हक से वो ये साबित कर पाएंगे, किन सवालों से वो ये साबित कर पाएंगे और क्या सवाल दागेंगे वो चुनाव आयोग के खिलाफ, क्योंकि वो तो खुद ही फंसे हुए हैं, उनके पास खुद ही 2 वोटर आईडी हैं, तो जनता के सामने वो चीज कैसे प्रूफ कर पाएंगे। खासकर युवाओं, अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच ये यात्रा एक नई ऊर्जा के लिए तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर यात्रा के दौरान आंतरिक कलह, आरोपों का जवाब न देना और जनता की असली समस्याओं से दूरी सामने आई तो ये यात्रा महज एक फोटो ऑप बनकर रह जाएगी। यात्रा में भाग लेने वाले नेताओं को जनता के सीधे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा।
साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा सिर्फ राहुल बनाम तेजस्वी या कांग्रेस बनाम आरजेडी की क्रेडिट पॉलिटिक्स में ना उलझ जाए। यदि ऐसा हुआ तो ये यात्रा महागठबंधन को एकजुट नहीं रख पाएगी। वोट अधिकार यात्रा अपने आप में लोकतंत्र पर सवाल उठा रही है, जिसे विपक्ष अपने आप के लिए एक नई ऊर्जा मान रहा है और फिर उसकी अंदरूनी खींचतान और विश्वसनीयता के संकट को और गहरा कर देगा। ये यात्रा केवल सड़कों पर चलने भर की कवायद नहीं है, बल्कि ये विपक्ष के लिए एक अवसर भी है और एक इम्तिहान भी, जिसमें उसे साबित करना होगा कि वे सच में लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। उन्हें जनता के सामने प्रूफ पेश करना होगा, ना कि केवल राजनीतिक क्रेडिट और सीटों की सौदेबाजी में उलझा हुआ रहना होगा। जिस तरह से ये यात्रा को लेकर नेतृत्व, एजेंडा और आरोपों पर मतभेद सामने आए हैं, उससे ये स्पष्ट है कि जनता अब केवल भाषणों से तो नहीं मानेगी, वे जवाब मांगेगी और सटीक जवाब मांगेगी। अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के अन्य नेता इस यात्रा को जनता के मुद्दों से जोड़कर सच्चाई के साथ संवाद करते हैं और हर सवाल का ईमानदारी से उत्तर देते हैं, तो ये यात्रा एक जन आंदोलन में तब्दील हो सकती है। हालांकि वो इसमें भी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये यात्रा भी अन्य राजनीतिक अभियानों की तरह शो बनकर रह गई तो इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।